हेलो बेटा, आप सब मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा, ये बताएं कि हमने लास्ट टाइम बाय पार्ट्स कंप्लीट किया था, तो उसकी आप लोगों ने फर्दर प्रैक्टिस की आप लोगों ने? सर आपने बोला था क्वेश्चन सेंड करूंगा लेकिन आपने किए नहीं। चलो, पास पार्ट से किया आप लोगों ने टॉपिकल से? वो टॉपिकल ट्राई नहीं किया होगा आप लोगों ने? चलो, मैं आज वर्कशीट सेंड करूंगा डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की, आज सेंड करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? सर दिमाग से निकल गया मेरे। कोई बात नहीं। सही बात है। चलिए, आज सेकंड टाइप जो है हमारी इंटीग्रेशन की, वो स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप टू, दैट इज इंटीग्रेशन, मतलब टाइप टू। इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये है नेक्स्ट टाइप जो स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी बेटा, स्टार्ट करवा रहा हूँ। अब एक पहले पूरी एग्जाम्पल आप सबने देखनी है, सिर्फ कॉपी मत करना, सिर्फ देखना, उसके बाद कॉपी करने का पूरा टाइम दूंगा। क्योंकि अगर आप एक पैटर्न समझ गए तो बाकी समझो सारी टाइप एक जैसी है पूरी। तो बेटे बात सब क्लियर है? जी सर। बेटे एक पूरी एग्जाम्पल सिर्फ आप सबने देखनी है पहले, उसके बाद फिर कॉपी करना है, ठीक है? ये बहुत सिंपल टाइप है, इसके क्वेश्चन भी 7 8 9 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है? पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, लेट आई इक्वल्स टू, अच्छा क्वेश्चन कॉपी करते मेरे साथ साथ। उसके बाद जब सोल्यूशन करूंगा फिर देखना है पहले आप लोगों। लिमिट्स 0 1, फंक्शन 9/3 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर into dx. Part 1, using the substitution x equals to under root 3 tan theta. Show that
I equals to under root 3 limits 0 pi over 6 cos square theta और d theta. Part 2. Hence find. सर इसकी पीडीएफ तो मिलेगी ना? जी बेटा मिलेगी आपको. Hence find the exact value of I. ये पूरा क्वेश्चन. आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, पहले से कॉपी कर लूँ, फिर जब इसको सॉल्व करूंगा तो एग्जाम्पल सबने देखनी है पहले मेरे साथ. डन सर. गुड. स्टार्ट करूं? सबने कॉपी कर लिया क्वेश्चन? जी सर. यस सर. चलें बेटा, अब जरा फोकस करना. देखो उसको 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं. अब देखो ये जो आपको इक्वेशन दी गए हैं, अब ये जो आपने सब्स्टिट्यूट करना है, इससे सबसे पहले हमने ये बात शो करनी है. इस गिवन से इस इक्वेशन को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है. तो पहले करते हैं. अब देखिए समझिए क्या क्या चाहिए. एक मुझे dx कन्वर्ट करना है, एक मुझे फंक्शन कन्वर्ट करना है, और एक मुझे लिमिट्स कन्वर्ट करनी है. ये 3 चीजें मैंने इस गिवन से कन्वर्ट करनी है, राइट? तो फर्स्ट वन देखो, पार्ट 1. x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 टेंजेंट थीटा. ये गिवन आपको जो आपने यूज करना है. अब सबसे पहले dx फाइंड कर रहा हूं. बेटा इतनी बात सब क्लियर है? सबसे पहले गिवन से dx फाइंड कर रहा हूं. तो dx फाइंड करने के लिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं. dx ओवर d थीटा. अब आप अंडर रूट 3 सेम कॉपी करोगे, जब आप tan को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका आंसर क्या होगा? sec स्क्वायर हो जाएगा. सिंपल tan का डेरिवेटिव. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dx इक्वल्स टू क्या हो गया? अंडर रूट 3 sec स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाय d थीटा. ये पहले आपने गिवन से dx फाइंड कर लिया. अब आप पहले बताओगे इतनी बात सब क्या होगी? जी सर. गुड. अच्छा जी, अब स्टेप नंबर 2. अब मैं फाइंड करूंगा लिमिट्स. अब लिमिट्स फाइंड करो स्टेप नंबर 2 में. अच्छा आपने गिवन को ही यूज करना है, ठीक है? तो गिवन क्या है पास? गुड बेटा. x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 tan थीटा. ठीक है, अभी लिमिट्स जो हैं ये लिमिट्स x की हैं. अब मुझे थीटा में कन्वर्ट करना है, तो पहले यहां से थीटा को सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा हूं. तो x ओवर अंडर रूट 3 tan थीटा. अब इस tan को वहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x ओवर अंडर रूट 3. अच्छा अब आप लोग मोड चेंज कर लो रेडियंस में, डिग्री में काम करते नहीं है इंटीग्रेशन वगैरह में. अब देखें x की लोअर लिमिट क्या है? 0. तो पहले इसमें x 0 पुट कर रहा हूं. नाउ पुट x इक्वल टू 0. तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 ओवर अंडर रूट 3. जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी 0. तो बड़ी बात समझ गई? अब देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या आपकी 1 है. अब x पे 1 पुट कर रहा हूं. नाउ पुट x इक्वल्स टू 1. तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3.
अब यहाँ से थीटा कैलकुलेट करते हैं, tan इनवर्स 1/√3 1/6 पाई। 5/6। या स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, राइट। देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने फाइंड dx फाइंड किया, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट चेंज की, अब फंक्शन चेंज करूंगा। स्टेप नंबर 3, अब तो फंक्शन गिवन क्या आपको, 9/3 प्लस एक्स स्क्वायर। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, एक सवाल है सर, वो ये कि जो है ये जो आपने वैल्यूज डाली हैं 0 और 1, ये जो मतलब सब्स्टिट्यूट करी हैं, ये तो सर वो ये वैल्यूज जो है मतलब इसको इंटीग्रेट करने के बाद नहीं डालनी थी आपने, मतलब डायरेक्ट उसमें डाल दी। अभी इंटीग्रेट तो हो ही नहीं रहा, इंटीग्रेट तो पार्ट 2 में होगा। फर्स्ट पार्ट में तो खाली इसको आपने थीटा में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको हर चीज की चेंज करनी है थीटा के फॉर्म में, सही है। अभी फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पार्ट 2 में इंटीग्रेट हो गई है। अब यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो x गिवन क्या आपको, √3 टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पर कर रहा हूँ, तो 9/3 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर। तो 9 अब इन दो में 3 कॉमन ले लो, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या आपका होल स्क्वायर। 9 अभी 3 स्क्वायर क्या होगा, 9, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, और होल स्क्वायर। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 1/sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर हो गया। ये आपने फंक्शन कन्वर्ट किया। तो बेटा बताएं इतनी बात सब क्लियर होगी? यस सर। गुड। अब मैंने अभी क्या है, अभी आप लोगों ने कॉपी नहीं करने से देखना है आपको, ठीक है। अब मैं इन तमाम चीजों को यहां मर्ज करूंगा, ठीक है। अब तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, I इक्वल्स टू इंटीग्रल लिमिट्स क्या आपकी 0 1 9/3 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आपका होल स्क्वायर, और इनटू क्या आपका dx। अभी जब आपने लिमिट 0 चेंज की तो लिमिट 0 आई, जब आपने लिमिट 1 चेंज किया तो लिमिट क्या आ गई, π/6। जब आपने पूरा फंक्शन चेंज किया तो वैल्यू मिली आपको 1/sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और जब आपने dx फाइंड किया तो dx मेरे पास क्या आ रहा था, √3 sec स्क्वायर थीटा, √3 sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब इस sec स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या आपका 0 π/6 √3/sec स्क्वायर थीटा हो गया, और इनटू क्या आपका d थीटा। अब √3 बात कर रहा हूं, लिमिट्स क्या आपकी 0 और π/6। अब 1/sec क्या होता है, cos, तो 1/sec स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू क्या आपका d थीटा, और इक्वल्स टू क्या आपका i। तो देखिए फर्स्ट पार्ट शो हो गया। पहले बताएंगे स्टेप 1 सब क्लियर हुआ, तो पार्ट 1। ये क्लियर है यस सर। सर। अब पहले इस पूरे पार्ट 1 को कॉपी करूं, के बाद फिर आगे बढ़ूंगा।
और जब कॉपी कर लो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। शाबाश, जैसी कॉपी करो मुझे इन्फॉर्म करो। बेटा फर्स्ट पार्ट 3 मार्क्स है, सेकंड पार्ट 4 मार्क्स है। x0 x1 लिमिट थी ना उसकी, यूज दैट फॉर्म। डन, गुड। एक मिनट बस। और पार्ट 2 तो बेटा भी कराऊंगा। ये बेटा कैलकुलेशन रेडियंस में होंगी। हो गया सर। स्टार्ट कर रहा हूँ सर 2 मिनट। करो, कॉपी करो। सर रिजल्ट्स अपलोड हो गए? बेटा अभी देखो, आई थिंक कोमल ने मैसेज किया ग्रुप्स के ऊपर कि किन किन सब्जेक्ट्स के अपलोड हो गए हैं आज, और बाकी में कल परसों तक इंशाल्लाह हो जाएंगे बाकी रिमेनिंग भी। ठीक है बेटा,
चलें अब पार्ट 2 देखें। करूं बेटा, स्टार्ट करूं बेटा? रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपसे, बच्चों ने क्लास को मजाक ले लिया है असल में, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग्स बंद करवा दी है। जिसका बहुत जेन्युइन केस है वो उसके पेरेंट्स आगे बात करें, उनको उनको मिल जाएंगी। चले पार्ट 2। अब देखिए इसमें बोले हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आई। हेंस का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है उसको आपने यूज करना है और फिर आपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था, मींस हमने फर्स्ट पार्ट के आंसर को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो या टेन स्क्वायर हो, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो बताएं उसके लिए मैंने आइडेंटिटी क्या बताई थी आप लोगों को? बेटा अब्दुल रहमान शकील ये बात बता चुके हैं हम लोग, जो नवंबर वाले एग्जाम्स वाले हमको मिलेंगे बाद में। बताएं अगर मैंने कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करना हो तो उसकी आइडेंटिटी मैंने क्या लिखवाई थी? अभी से भूल गए? गुड। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ये इसकी आइडेंटिटी लिखवाई थी, इसको यूज करेंगे। तो i इक्वल्स टू √3। अब लिमिट्स क्या आपकी 0 और पाई ओवर 6। अब आप पहले कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर लो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 में, ये इसकी आइडेंटिटी है। अब इस 2 को बाहर करो तो ये √3 ओवर 2 हो जाएगा। लिमिट्स क्या आपकी 0 पाई ओवर 6, फंक्शन क्या आपका 1 प्लस कॉस, ये 2 थीटा हो जाएगा, और इनटू क्या आपका डी थीटा। अब √3 ओवर 2, इसको सेम कॉपी कर रहा हूं। जब आप 1 को इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? थीटा। जब आप कॉस को इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या होगा? प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब आप इसके एंगल को डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर आएगा? 2, उससे डिवाइड करोगे। लिमिट्स क्या आपकी पाई ओवर 6 और 0। अब ये थीटा, लिमिट्स थीटा की है, अब लिमिट्स थीटा में पुट कर रहा हूं। अब पहले पुट करेंगे थीटा में इसकी अपर लिमिट की आपकी पाई ओवर 6, तो पाई ओवर 6 प्लस साइन 2 इंटू पाई ओवर 6 ओवर 2 अपर लिमिट, फिर माइनस √3 ओवर 2 इंटू, अब आपने पुट करनी है इसकी लोअर लिमिट 0, तो 0 प्लस साइन 0 ओवर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो √3 ओवर 2 इंटू पाई ओवर 6 प्लस, अभी 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। अब साइन पाई बाई 3 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो साइन पाई ओवर 3, तो ये वैल्यू होगी आपकी √3 ओवर 2 और डिवाइड बाई 2। बाकी साइन 0 0, वो 0 पूरा फंक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। तो √3 ओवर 2 इंटू पाई ओवर 6 और प्लस ये क्या होगा आपका? √3/4 हो जाएगा। ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, ये √3 पाई ओवर 12 हो जाएगा, फिर प्लस √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा, और 2 4 से कितना हो जाएगा? 8। तो ये फाइंड किया आपने आई की एग्जैक्ट वैल्यू। जब भी एग्जैक्ट पूछेंगे
तो आप आंसर अंडर रूट ऑफ पाई के फॉर्म में कैलकुलेट करोगे। बेटा वो इंटीग्रेट हो गया ना दुरेश बात, 1 को आपने इंटीग्रेट किया आंसर थीटा आ गया, cos को इंटीग्रेट किया साइन आ गया। तो बेटा ये पार्ट 2 का आंसर। अब बताएं पार्ट 2 तो थोड़ा सा ऊपर कर दे। यस yes, सर, थोड़ा सा ऊपर कर दे। गुड। अब ये सिर्फ कॉपी कर लो। कॉपी करो। बताएं पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आया लोगों? जी क्लियर है सर। जी बेटा अभी मुस्तफा अभी एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले एक पैटर्न देखिए, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन में दिखाऊंगा। मतलब 1 2 3 4 इसकी बात कर रहे हो? ये बेटा इसका पीडीएफ मिलेगा आपको। बेटा इस फोर्थ स्टेप में खाली लिमिट्स पुट किए मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा वो तो इंटीग्रेट हुए हैं, जब आपने इस कॉस फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो उसका इंटीग्रल साइन आ गया, फिर आपने इसके एंगल को डिफरेंशिएट किया, उसे डिवाइड कर दिया। चलिए सर बेटा कॉपी कर लिया इसको। 2 मिनट सर। सर जब आपने लिमिट्स पुट की है तो उस टाइम पे आपने अपर लिमिट डाली है, तो माइनस लोअर लिमिट के साथ आपने ब्रैकेट के बाहर अंडर रूट 3 था, तो आपने यहाँ लोअर लिमिट के साथ क्यों लगाया है? वैसे तो वो बाहर ही रहता है ना, और अपर लिमिट लोअर लिमिट अंदर ही रहता है। असल में ये पूरे कोफिशिएंट थे, पूरा ब्रैकेट कंटेन कर रहा था ना ये चीज, ये पूरा ब्रैकेट कंटेन कर रहा था। अब मैं इसको एक दफा कॉपी करता हूँ, ये भी कंटेन कर रहा है, ये भी कंटेन कर रहा है, राइट। तो मैंने जब ये लिमिट पूरी अब उसमें पुट किया अपर लिमिट में, तो दोबारा मैंने साथ में इसको अलग से लिख दिया पूरा कॉपी, मैंने पूरा पूरा ब्रैकेट दोबारा कंप्लीट किया। सही सही सही। फिर नबील आप कोमल से कांटेक्ट करो इस मामले के ऊपर बेटा, वो आपको गाइड कर देंगे इसमें से। ये बेटा मॉक कहाँ से आ गया? अभी टेस्ट था ना, मंथली फर्स्ट मंथली टेस्ट था आप लोग। चलिए स्टार्ट करें बेटा। नो रीटेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Again, let I equals to limits 0 1, function is x square over under root 4 minus x square,
और into dx. Part 1, using the substitution x equals to 2 sine theta, show that I equals to लिमिट्स क्या आपकी 0 और पाई ओवर 6, 4 साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा. Part 2, hence find the exact value of I. शाबाश, जल्दी स्टार्ट करो उसको. ये क्वेश्चन भी 7 मार्क्स है. जल्दी शाबाश. सर रेडियस में कैलकुलेट करें ना. रेडियस में कैलकुलेट करेंगे.
देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करा रहा हूँ साथ साथ। एक्स गिवन क्या आपको 2 साइन थीटा। सबसे पहले यहां से dx फाइंड कर रहा हूं, dx ओवर d थीटा। 2 सेम कॉपी करूंगा, जब आप साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर होगा cos, और dx इक्वल्स टू क्या होगा 2 cos थीटा इंटू d थीटा। देखो सब पे मैच कर रहा है। जी सर। यस सर। x इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। अब यहां से पहले थीटा को सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, तो x ओवर 2 इक्वल्स टू क्या होगा साइन थीटा, और थीटा इक्वल्स टू क्या होगा साइन इनवर्स x ओवर 2। अब लिमिट्स आपकी 0 1 है, लिमिट चेंज करते हैं। पहले x 0 पुट कर रहा हूं, साइन इनवर्स 0 ओवर 2। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसमें x 1 पुट करते हैं, तो साइन इनवर्स 1 ओवर 2। तो शिफ्ट साइन इनवर्स 1 ओवर 2, दैट मीन्स पाई ओवर 6। अब फंक्शन चेंज करते हैं, अब फंक्शन क्या आपका एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। टू साइन थीटा। अब इस पे स्क्वायर कर दो, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, जब आप 4 का रूट कैलकुलेट करोगे, बल्कि इसको अगर स्टेप और कर लूं, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर ये आपका 2 कॉस थीटा हो जाएगा, जब रूट कैलकुलेट करोगे। गुडनेस इज वेरी नाइस। ये 2 2 4 हो जाएगा। तो फंक्शन कन्वर्ट हुआ आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। ये सर एक आपने चीज नहीं कन्वर्ट समझ आ किया रही फंक्शन। जी बेटा। सर, एक चीज नहीं समझ आई। यहाँ पे अगर हमने x की जगह 4 साइन थीटा रखा है तो नीचे हम जब 4 साइन स्क्वायर थीटा क्यों ले रहे हैं, 16 साइन स्क्वायर थीटा क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 4 के ऊपर बेटा स्क्वायर नहीं आएगा। x में पुट के 2 साइन थीटा गिवन था, उसको स्क्वायर किया तो 4 साइन स्क्वायर हो गया, ओके सर। राइट। अब इनको मर्ज कर लेते हैं, तो i इक्वल्स टू लिमिट्स 0 पे 0 आ रहा है और 1 पे क्या आ रहा है पाई ओवर 6। फंक्शन क्या आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा और इनटू dx। dx फाइंड किया है 2 cos थीटा इंटू डी थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया। अब लिमिट्स क्या आपकी 0 और पाई ओवर 6। फंक्शन क्या होगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डी थीटा। तो देखिए आपका फर्स्ट पार्ट शो हो गया आप लोगों का। जी बेटा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया।
जी सर, हो गया। गुड। अब पार्ट 2, अब आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो उसको रीअरेंज कर रहा हूं, 4 बार कर रहा हूं। लिमिट्स के हैं 0 पाई बाय 6 साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, अब इसकी आइडेंटिटी क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो I इक्वल्स टू 4, 0 पाई बाय 6। अब साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा। अब ये साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है। फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो I इक्वल्स टू 2, लिमिट्स क्या है आपकी? 0 पाई बाय 6। फंक्शन क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डी थीटा। अब 2 सेम कॉपी कर रहा हूं। जब आप 1 को इंटीग्रेट करो तो इसका आंसर क्या होगा? थीटा। जब आप कॉस को इंटीग्रेट करो इसका आंसर क्या होगा? साइन 2 थीटा। एंगल डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर आएगा? 2, उसे डिवाइड करोगे। और लिमिट्स क्या आपकी? पाई ओवर 6 और 0। अब यहां लिमिट पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू अपर लिमिट। अब थीटा क्या आपका? पाई बाय 6, पाई बाय 6 माइनस साइन 2 इंटू पाई ओवर 6 डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट। फिर माइनस 2, 0 माइनस साइन 0 ओवर 2, लोअर लिमिट। तो 2 इंटू पाई ओवर 6 माइनस 2 इंटू 3, साइन पाई बाय 3 आएगा। तो साइन पाई ओवर 3, ये √3 अपॉन 2 हो गया और डिवाइड बाय 2, और बाकी पूरा फैक्टर क्या हो गया? 0। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लो, ये पाई बाय 3 हो जाएगा और ये माइनस √3 ओवर 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये फाइंड किया आपने I की एग्जैक्ट वैल्यू। तो बेटा बताओ ये आंसर किस किस का मैच कर रहा है मेरे साथ? सर पूरा एग्जैक्ट वही नहीं आया, बट ऊपर थोड़ी सी गलती हो गई थी बस। या चलेंगे, कोई बस नहीं। गुड एल्सा, लाइबा, फैजान, वेरी नाइस, गुड। आइए होते हैं, पैटर्न समझ में आया? देखो बहुत सिंपल पैटर्न है इस क्वेश्चन का, सारे देखो एक जैसे हो रहे हैं। गुड आरिज, फरवा, वेरी नाइस, मुस्तफा। ये बताएं सबको पैटर्न समझ में आया? यस जी सर। सर। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न सॉल्व हुए। गुड बेटा, जुनैरा, मुसाद, इब्राहिम, बेटा वेरी नाइस। चलिए, मतलब ये मैंने आपसे कहा था ना, एक क्वेश्चन समझ लोगे ना, जब हम इसके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सर मुझे बेटा मैं आपकी पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि क्या कहते हैं, अगर जैसे कोई जो हमने इंटीग्रेशन के लिए निकाला वो मतलब बोलो बेटा, और बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि क्या कहते हैं, अगर कोई टर्म जैसे कोई कट नहीं रही, मतलब वो पूरी एलिमिनेट नहीं हो रही, जो हम उसमें dx डालते हैं, तो फिर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही होगी जब वो मल्टीप्लाई हो रहेंगी दो अलग अलग टर्म। देखो उसमें बाय पार्ट्स भी अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। वो टेक्निक जो आपने पढ़ी हुई उसमें अप्लाई होंगी भी अभी। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। का पैटर्न ही रहेगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पे जो आपकी प्रीवियस टेक्निक्स है वो अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, तो आज इसको इतने रखते हैं, ठीक है, और इसका पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, कल आगे से क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। सर वो बाय पार्ट्स की वर्कशीट भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ बेटा भेज दूँगा, ठीक है, हो गया। हमारे अल्लाह थोड़ी हाफ़िज़। देंगे।